चैनल पे पहली बार मनोज कुमार प्रभाकर के साथ 38 मेडिसिन इन 20 मिनट यानी कि 38 औषधियाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मात्र 20 मिनट में। तो आइए देखते हैं 38 मेडिसिन इन 10। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटिवाने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जो हमारे पिछले वीडियो पर जो कमेंट्स और अपने लाइक्स दिए उन सभी के लिए आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका। इस मटेरिया मेडिका में आपको मैं बताऊंगा S1 जो व्यक्ति साहब की पहली मेडिसिन थी और सबसे अंतिम औषधि APP। इस पूरी अर्थ मेडिसिन के बारे में जो कि 38 मेडिसिन है, जो कि 115 प्लांट से बनी हुई है, तो इस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको सारी की सारी 38 मेडिसिन इस पूरी वीडियो में बताऊंगा और फिर आगे इसके बाद आगे चल करके मैं आपको एक एक मेडिसिन विस्तार से बताऊंगा। तो पहले आते हैं हम लोग सबसे पहले S1 के ऊपर। मित्रों, इस S1 जो है वो S ग्रुप की औषधि है और S ग्रुप में कुल 8 मेडिसिन है। 8 मेडिसिन में S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11 और S12 है। मित्रों, एस्क्रोफस वोसो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ये कुल 8 मेडिसिन है और ये इस प्लांट की इस मेडिसिन की विशेषता ये है कि इसमें 8 प्लांट जो हैं वो लगभग कंपलसरी रूप से हर एक मेडिसिन में मिलते हैं, जैसे एस्कोफ्लोरिडियम नोडोसा, हाइड्रोसिस कैंडेंसिस, मेटिकेरिया कैमोमिला, टुसिलागो, वेरोनिका ऑप्सिनेलिस, टेरेक्सिकम, सरसापिरेला। ये जो है ये आपको सभी मेडिसिन में बराबर रूप से मिलेंगे। लेकिन अब इसके आगे जो है इसकी पहचान कैसे अलग होती है, तो मित्रों इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे आप किचन में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए अगर मान लीजिए आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को चाय बनाने के लिए कह दी जाए तो वो कहता क्या है कि वो चाय पत्ती, चीनी, दूध सबको जो है सो बराबर बराबर मात्रा में ले लेता है और फिर जब उसका टेस्ट करता है उस टेस्ट में जब उसको कुछ अलग सा अनुभव होता है तो उसको फिर कम से टेस्टी बनाने के लिए उनके जो मात्राएं हैं उसमें वो ऊपर नीचे कर करके उसको अपने अनुसार बनाता है और फिर उसमें कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट डालता है। जैसे कि इलायची डाला गया तो वेगस नर्व पर प्रभाव पड़ेगा, अदरक डाली गई तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर प्रभाव पड़ेगा, तेजपत्र डाली गई तो जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरह से मैटी साहब ने भी ये 8 प्लांट को कंपलसरी रूप से जो है सो अपने सभी औषधियों में प्रयोग किया है और जो उसने अलग से जो मेडिसिन मिलाई जिससे कि उसके गुण धर्म सर्वथा चेंज कर गए। और इन्हीं 8 औषधियों में से, इन्हीं 8 प्लांटों में से मेरा मतलब है किसी की मात्रा ऊपर कर दी, किसी की मात्रा कम कर दी, किसी की मात्रा बराबर रखी, जिससे कि इसके गुण धर्म 8 मेडिसिन में अलग अलग होते चले गए। तो अभी मैं आता हूँ आपको S1 पे। S1 पे जो है ये 8 प्लांट बराबर रूप से मिले हुए हैं और एक मेडिसिन आती है वह है नक्स भूमिका, जिसके कारण नक्स भूमिका का प्रभाव जो है सो हमारे वेगस नर्व पर है, जिसके कारण ये मेडिसिन टॉक्सिक एजेंट को जो है शरीर से बाहर निकाल देती है। अब आता हूँ मैं S2 पर। S2 में नेस्प्रोटियम सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ है, इसके कारण इसमें नक्स भूमिका नहीं है। इसके कारण इसका प्रभाव सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से होते हुए ये हमारे महिलाओं में मेमेलियन ग्लैंड और पुरुषों में ये यूरिनरी ट्रैक्ट पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और साथ में इसकी जो निगेटिव औषधि है वह वेगस नर्व पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर प्रभाव करती है कि जब पेट में जो है सो बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, गैस आने लगता है, उस समय में जो है ये जब वोमिटिंग टेंडेंसी बनती है तो उस वोमिटिंग टेंडेंसी को भी ये ख़त्म कर देती है। अब आता हूँ मैं S3 पर। S3 जो है इसमें रेहम पॉल नाम की एक औषधि है जो कि अलग से मिली हुई है। इसके कारण ये जो मेडिसिन है ये म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर काम करती है। अब आता हूँ S5 पर। S5 में बर्बरिस वल्गैरिस नाम की जो औषधि है वो ज़्यादा मात्रा में मिली हुई है। इसके कारण एक अलग से ये औषधि आई है 8 के अलावे। इसके कारण ये
स्टोमक, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, इन सभी पे काम करती है। अब मैं आता हूँ S6 पे। S6 में भी नेस्प्रोटियम ऑक्सीनेलिस सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ये सोलिडागो मिला हुआ है। अब सोलिडागो के कारण इसका प्रभाव किडनी पर जो है सब बहुत ही गहरा है और किडनी के किसी भी अवस्थाओं को ये ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है। अब आता हूँ मैं एस्टेन पर। एस्टेन पर मित्रों एक बात बताता हूँ। एस्टेन जो है उसमें कैमोमिला नाम की जो औषधि जो एस ग्रुप के सभी वर्गों में थी वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा एकोनाइट नाम की जो औषधि है वो भी इसमें, लेकिन एफ ग्रुप की जो औषधि मैं आगे बताऊंगा उसकी सारी औषधि इसमें है। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये S1 और F1 की पूरक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अब मैं आता हूँ कि ये करता क्या है। इसमें एफ ग्रुप की सारी औषधियाँ जो मैं एफ ग्रुप के जब बताऊंगा तब उसमें उसके प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, जो जब विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें सिट्रेरिया एस्लेंडिका नाम का एक प्लांट है जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है। तो ये सिंगल ऐसी औषधि है पूरे एज ग्रुप में जो कि खाना खाने के बाद इसका प्रयोग है। कैमोमिला नाम की जो औषधि है उसका प्रभाव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर है, जिसके कारण कि उसका सारे के सारे एज ग्रुप की जो औषधि है उसको हम भोजन करने के पहले करते हैं और एस्टेन को जो है हम भोजन करने के बाद करते हैं। अब मैं आता हूँ S11 पर। इसमें इपिकाक नाम की जो औषधि है वो मिली हुई है। इपिकाक नहीं होगा, कोई और प्लांट है, मैं इसके बारे में जब बाद में बताऊंगा। S11 और S12, S11 जो है इंटेस्टाइन पर काम करती है और S12 जो है वो आई पर काम करती है। अब इसके बाद में आता हूँ लिम्फेटिकोज पर। लिम्फेटिकोज जो है सो सिंगल एक औषधि है जिसमें कि फिकस, ऑक्सैलिक, इग्नेशिया, मैनियांथस टी जैसे कई प्लांट इसमें मिले हुए हैं, जिसके कारण ये लिम्फेटिक सिस्टम पर बहुत ही गहरा प्रभाव रखती है और कहीं भी अगर लिम्फ का अगर डिजॉर्डर हो वहाँ पे ये काम करती है। इसके बाद आता हूँ एंजियाटिकोस ग्रुप पर। एंजियाटिकोस का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जहाँ A1, इसमें भी 4 प्लांट जो है सो बहुत ही कॉमन है। एवेना सटाइवा, हाइड्रस्टिस कैनेडेंसिस, मालवा सल्वर्टिस और सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस। ये 4 प्लांट A1, A2 और A3 तीनों पे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक अलग होता है वो है अर्निका मोंटाना जो इसमें मिला हुआ है। इसके कारण A1 में जो है 80% जैसे एवेना सटाइवा के रहने के कारण इसका प्रभाव हमारे शरीर के प्लेटलेट पर है। मित्रों A1 जो है इसका प्रभाव पूर्ण रूप से जो है हमारे प्लेटलेट पर है। वहीं A2 का प्रभाव एचिला मिलियोफोलियम के कारण WBC पर है और A3 का प्रभाव हमारे RBC पर है। इस तरह से ये काम करती है। अब आता हूँ एस्ट्रोफोसलोसो लैसेटिवो जो कि 2 प्लांट है, एलोए कैपियंसिस और जेंटियाना लुटिका, जो 66 और 33% पर है। ये पूर्ण रूप से हमारे लैक्सेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है। पूर्ण रूप से एक लैक्सेटिव औषधि मेडिसिन के रूप में ये काम करती है। अब आता हूँ F1 और F2 पर। मित्रों ये जहाँ लिक्विड सेल्स जहाँ पर हैं यानी कि ब्लड और लिम्फ, उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर F1 काम करती है। और जहाँ पर सॉलिड सेल हैं जो पाउच टाइप के हैं, बैग टाइप के हैं, जहाँ पर कि डिजेनरेशन होने की क्षमता ज़्यादा होती है, वहाँ पर F2 काम करती है। मित्रों लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर लिक्विड सेल्स में अगर फ्लूइड में कहीं भी अगर सर्कुलेशन में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो वहाँ पर F2 का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ पे सरल गलन नदी अगर शुरू हो जाए अगर पाउच पे तो वहाँ पर F1 का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप F1 को लिक्विड सेल्स पे और F2 को सॉलिड सेल्स पे काम करें, सॉलिड सेल पे हम यूज़ कर सकते हैं। और फैबिफ्यूगस का मतलब होता है मित्रों सेल्स फाइबर होता है, इसलिए ये सेल्स फाइबर पे काम करती है। अब आता हूँ मित्रों कैंसरेसोस ग्रुप में। कैंसरेसोस ग्रुप में मित्रों कोनियम मैकुलुटम, रस्टक्स, वेंसेटॉक्सिकम ऑक्सिनेलिस और पिम्पिनेला सेक्सिफेरेगा, ये 4 प्लांट ऐसे हैं
जो बहुत ही कॉमन है, जो आपको C1 से लेकर के C17 तक दिखाई देंगे। अब यहाँ पर C1 जो है इसमें कोलोफाइलम है, जिसके कारण ये उन कोशिकाओं पे कार्य करती है जहाँ पर कि जंक्शन है, यानी कि जहाँ पर गांठें बनती है। तो ये गांठ को दोष को यहाँ से जो टॉक्सिक होता है जहाँ पर जंक्शन पर जाके फंस जाता है, तो ये एस ग्रुप के साथ में मिल करके उन टॉक्सिक को जो है सो निकालने में काम करती है। अब C2 जितने भी पॉकेट वाले जो ऑर्गन हैं, या चाहे गर्भाशय हो, गॉल ब्लैडर हो, या ओवरी हो, वहाँ पर जो है सो आप C2 का प्रयोग कर सकते हैं। C3 जो है सो म्यूकस मेम्ब्रेन और साथ में एलर्जी का काम करती है। अब उसी तरह से C4 एक ऐसी होती है जिसमें कि सिम्फाइटम मिला, जिसके कारण ये आपके ब्लड बोन्स पर काम करती है और इसके साथ साथ जो है ये एनर्जी भी प्रदान करती है। अब आता हूँ C5 पे। C5 में कोनियम मैक्रोटम सबसे ज़्यादा मिला हुआ है और इस पेयर में इसमें आ जाता है फाइटोलक्का। अब इसके कारण मित्रों ये हमारे शरीर के उन हिस्सों पर काम करती है, जैसे आपका पार्किंसन डिजीज़ है, आपका स्टोमक का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी और साथ में स्नायु जो पेन होता है वहाँ पर भी इसका प्रभाव है। अब C6 इसके बाद आता है। C6 का प्रभाव मूल रूप से जो है किडनी पर है। अब C6 के बाद C10 का नंबर आता है। अब C10 जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की अस्थि है। इसमें पिम्पेनेला सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ है। इसके अलावा चेलोपोडियम भी है, चिलिडोनियम भी है। अब इसके कारण ये जो है पथरी नाशक का भी काम करती है। अब C10 के बाद में C13 की बारी आती है। C13 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम करती है और इसके साथ साथ आपके जो गलगावर है वहाँ पर भी काम करती है। अब आता हूँ C15 पे। C15 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करती है। C17 हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पे काम करती है और प्रोस्टेट ग्लैंड पे काम करती है। वर्मी। अब आता हूँ P1, P2, P3, P4। ये जो है इसमें फिलेंड्रिनम सबसे प्रमुख औषधि है। इसके अलावा एडियंथम कैपिलस वैनरीज है जो P ग्रुप के लगभग सभी औषधि में है। P ग्रुप का P1 का जो है काम हमारे श्वसन क्रियाओं पर है, जो कि पेट्रोल का मतलब ही होता है फेफड़ा संबंधी। तो ये जो है P1 आपके फेफड़े पे काम करती है। अब P2 है, P2 में C2 मिलाया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पॉकेट है वहाँ पर अगर कहीं डिजेनरेशन के कारण अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर जब स्वरण गलन के कारण जब सेल कोशिकाओं में ऑक्सीडेशन का वर्क बंद हो जाए तो वहाँ पर P2 का काम करना पड़ता है, P2 का प्रयोग होता है। अब उसी तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो P3 में A3 का प्रयोग किया गया है। तो A3 के कारण वहाँ पर जहाँ पर प्रॉब्लम है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर P3 का प्रयोग किया गया है। तो P3 का प्रयोग करना चाहिए। अब P4 है, P4 में F1 का प्रयोग किया गया है। इसके कारण ये सेल्स फाइबर्स में जो लिक्विड सेल्स है उसके कारण अगर कहीं ज्वर वगैरह अगर हो रहा है, जिसके कारण टिश्यू से सेल टिश्यू जो आपके जो लिक्विड सेल्स के जो लिक्विड सेल्स है बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं, तो वहाँ पर P4 का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये P1, P2, P3, P4 है। अब मैं आता हूँ वर्मीफ्यूगोज नंबर 1 जो कि इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम करती है और वर्टू लार्ज इंटेस्टाइन पर करती है। और मित्रों ये P ग्रुप और भर ग्रुप ये दोनों ही कठोर एंटीबायोटिक है। इसके बाद चूंकि इसमें एलियम सिप्पा मिला हुआ है, सॉरी एलियम सटाइवा मिला हुआ है। अब इसके बाद मैं आता हूँ वेनवन एक सिंगल ऐसी औषधि है जो कि कैटलिस्ट का काम करती है, यानी कि कहीं भी अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ हो जिसमें कि वेनरल ऑर्गन इन्वॉल्व हो तो कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन देंगे तो वहाँ पर उसको ले जाने का भी ये काम करती है। और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो भी ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, चाहे वह यूट्रस हो, किडनी हो, ओवरी हो, या पुरुषों का जो है सो पेनिस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पर ये काम करती है। तो मित्रों ये थी हमारी ऑर्गेनिक मेडिसिन जो मैंने अभी आपको ये बताया।
32 मेडिसिन, 32 मेडिसिन। अब मैं आता हूँ 6 जो इसके फंक्शनल मेडिसिन है। मित्रों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा शरीर जैसे एलिमेंट सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह है, जिसमें ऐंठन हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, डायलेटेशन हो सकता है। वो मैं आप वीडियो का आपको मैं पहली वीडियो में आप देख लेंगे, जो मेरा पहला वीडियो है। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि डब्ल्यू जो ऐसे एस्पज़म पे काम करती है, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी जो है सब ब्लॉकेज पे काम करती है। कहीं भी ब्लॉकेज होगा उसको खोल देगा, स्वेलिंग हो गया उसको ख़त्म कर देगा, अगर कोई ऑर्गन सिंक कर गया हो उसको ख़त्म कर देगा। अब आता है येलो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कहीं भी इन्फेक्शन हो शरीर में, वहाँ पर आप येलो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं। अब आता है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है मित्रों, वो जहाँ कहीं भी सरल गलन, कट, इंजरी, सिस्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। मित्रों, ये ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो है, कहीं भी बॉडी में जलन हो, इंटरनल बर्निंग सेंसेशन हो, चाहे हाथ पैर का जो है सो बर्निंग हो, या फिर आपका क्या कहते हैं ब्लॉकेज हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन, हैमरेज हो रहा हो, वहाँ पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रेडिएशन या स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पर मित्रों APP का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से मित्रों 38 मेडिसिन कंप्लीट होता है। अब मैं चलते चलते आप लोगों से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मित्रों, लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है, मेरी सरकार से आग्रह है कि इस कोविड-19 के समय में अगर सारे चिकित्सा पद्धति जो आज के डेट में जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वह काम नहीं कर पा रही, सक्षम नहीं हो पा रही है, तो हमारी सरकार हम इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सकों को भी मौका दे कि वह कोविड-19 में अपना सहयोग प्रदान कर सके। क्योंकि मित्रों, सनातन धर्म में इतिहास साक्षी है कि एक राक्षस जब उत्पन्न हुआ, उसके बाद क्रमशः कई राक्षस उत्पन्न हुए, तो उनके संहार के लिए भी एक से एक देवी देवता महापुरुष धरती पर अवतार लिए। मित्रों, सबसे पहले अगर आयुर्वेद आया तो उसमें जो विसंगतियाँ थी, उसमें जो कमियाँ थी, उसको दूर करने के लिए हिपोक्रेट आए, और हिपोक्रेट ने एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस का आविष्कार किया, जिसे सैमुअल हैनमन ने एलोपैथी नाम दिया, और उन्हें खुद लक्षण से आधारित जो है सो होम्योपैथिक की दवा बनाई। और जब होम्योपैथिक में लक्षण के कारण कुछ दिक्कतें आई तो मैटी साहब आए, और मैटी साहब ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा का आविष्कार किया। तो मित्रों, मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हम इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सकों को भी एक बार मौका दें कि हम कोविड-19 में देश का मान बढ़ा सकें और इसकी चिकित्सा से हम लोगों को लाभान्वित कर सकें। तो मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने लाइक और कमेंट ज़रूर देंगे। और मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा पहला वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं आपके पास बहुत तेज़ी से पहुंचे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मैटी, नमस्कार।